सिर्फ एक कंसेप्ट है, व्हाट इज़ एपीआई है। एपीआई आप जब भी डिज़ाइन बना लेते हो ना, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है ना, वो है एपीआई। आप इंटरव्यू में जाओ, आप कहीं पे जाओ, वो पूछेंगे व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई, इवन एपीआई का सबसे पहला क्वेश्चन होता है एपीआई की एब्रीवेशन क्या होती है, मतलब एपीआई का मतलब क्या होता है। इसमें ए का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है और आई का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखूं, सबसे पहले एपीआई का एब्रीवेशन होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये अगर मैं देखूं तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये इसकी एब्रीवेशन है। आपने इसको याद रखना है। अभी मैं बताता हूँ इनका मतलब क्या है, बट इसकी एब्रीवेशन को भूलना नहीं है। सम टाइम होता है बंदा ना भूल जाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग याद रहता है, इंटरफेस भूल जाता है। मैंने जब अपना पहला इंटरव्यू दिया ना, एपीआई का मुझे एब्रीवेशन याद था, मैं भूल गया इंटरफेस था, पता नहीं क्या था, एंड आखिरी वर्ड बोल गया और मेरी वहीं से सारी वैल्यू ख़त्म हो गई। उसको लगा इसको तो एपीआई आती ही नहीं, इसको एब्रीवेशन ही नहीं पता, तो क्या आगे बोले। तो इसीलिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इंटरफेस। ओके, तो अब पहली चीज़ इसके एब्रीवेशन है। दूसरी चीज़ है इसके कंसेप्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी मैं आपको वेटर के एग्जांपल से भी समझाता हूँ और दूसरी एग्जांपल से भी समझाता हूँ कि यार एपीआई एट दी एंड है क्या। आजकल के हम दौर में किसी भी एप्लीकेशन को देखें ना, चाहे वो कोई फूड पांडा हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो क्या कहते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हो जो इंटरनेट से चल रही, उसके अंदर एपीआई यूज़ हो रही। सबसे आसान तरीका, आप कोई भी एप्लीकेशन देखो ना, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो स्काइप हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो गूगल फ़ोटोज़ हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सबके अंदर पीछे क्या यूज़ हो रही है, एपीआई। अब एपीआई का मतलब क्या है, इसका काम क्या है, मैं आपको भी समझाता हूँ। मान लो आपके पास ये आपका मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है, सही है। आपने क्या की, आपने आपने रिक्वेस्ट की कि यार मुझे यूट्यूब को देखना। आप जब यूट्यूब को देखना चाहते हो, आप क्या करते हो, पहले यूट्यूब को ओपन करते हो, यूट्यूब के ऊपर क्लिक करते हो, पहले लोड होता है, लोड होता है आपका मोबाइल, लोड। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ youtube.com, जैसे ही मैं हिट करूँगा, देखो सारी यूट्यूब लोड हो रही है, ये लोड हो रहा है। ये पहले ग्रे ग्रे हुआ, फिर उसके बाद है ये नीचे देखो, ये ग्रे ग्रे है, इसका मतलब ये कहीं से आ रहा है, ये लोड हुआ फिर आ गया, फिर देखो नीचे ग्रे ग्रे लोडिंग चल रही, ये रिक्वेस्ट हो रही है, ये लोड हुआ, उसके बाद ये आ गया, उसके बाद फिर ग्रे ग्रे हुआ, इसका मतलब ये लोड हुआ, ये रिक्वेस्ट हो गया। तो एपीआई का मतलब ये होता है, मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारी, एक है ये नीचे वाली, कस्टमर की। मान लो तुम किसी लड़की के साथ या दोस्त के साथ खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट के अंदर, आप ये हो, आपने वेटर को बुलाया, वेटर को आपने क्या किया, आपने मेक द ऑर्डर, उसको आपने बुलाया, ऑर्डर किया कि यार मुझे पानी ला दो, मुझे फ्राइज़ ला दो, वट एवर। वेटर ने क्या किया, ये जो वेटर है इसका काम क्या है, इसने ऑर्डर को लिया और शेफ़ के पास गया। शेफ़ कौन बंदा है, शेफ़ वो बंदा है जो खाना बना रहा है, फ्राइज़ बना रहा है, कोई भी चीज़ बना रहा है, कोई बिरयानी बना रहा है, वो कौन बना रहा है, शेफ़ बना रहा है, वेटर तो नहीं बना रहा। वेटर का काम है सिर्फ कस्टमर से ऑर्डर को लेना और बीच में क्या करना है, शेफ़ को देना। फिर जब शेफ़ रेडी करेगा, वो क्या करेगा, वो किचन से ले इसको देगा, वेटर क्या करेगा, डिलीवर कर देगा फूड। ये एक सिंपल कंसेप्ट हम देखते हैं। बहुत छोटे सेटअप होते हैं जहाँ पे क्या होता है, आप डायरेक्ट जो बना रहा है वही आपको खाना भी दे रहा है। उनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर वे पे होता है। आप किसी भी अच्छी जगह जाओ ना, आप वहाँ बैठते हो, आपसे एक वेटर आता है, वेटर आपसे ऑर्डर लेता है, आप ऑर्डर लेके शेफ़ को देता है, शेफ़ उस ऑर्डर को लेके बना के और वेटर को देता है, वेटर वापस देता है। यही एग्जांपल एपीआई की है, यही एग्जांपल एपीआई की है। अब मान लो कस्टमर की जगह पे आप हो, कस्टमर की जगह पे यूज़र है और शेफ़ की जगह पे हमारा सर्वर है जहाँ से डेटा आ रहा है। मतलब ये यूट्यूब है ना, ये यूट्यूब का जितना डेटा है कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है, यूट्यूब के पास पड़ा है, कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। तो एट दी एंड ये हमारा शेफ़ है, हमारा शेफ़ इक्वल है हमारे सर्वर के। और इसके बाद ये जो कस्टमर है, हम हैं जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, वो एट दी एंड कस्टमर है। जो बीच में डेटा को पहुंचा रहा है, जो वेटर है, वो एट दी एंड एपीआई। मतलब एपीआई क्या है, एपीआई का मतलब है हमारे बीच में और यूट्यूब के बीच में जो क्या कहते हैं डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है वो एपीआई है। मैं अगर कहूँ ना, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने यहाँ से youtube.com हिट किया, ये लोड का मतलब है यहाँ से एपीआई जाके यूट्यूब से डेटा लेके आ रही, सही है।
तो API क्या है, अगर मैं इसकी एब्रीवेशन को दोबारा देखूं कि भाई अभी एब्रीवेशन मैंने क्या पढ़ी है, तो एब्रीवेशन थी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और क्या थी? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? इंटरफेस का मतलब होता है बिटवीन एक ऐसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग जो दो कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाती है। मतलब मेरे और सर्वर के बीच में जो जोड़ रही है हमको वो API है। सही है। इसकी एग्जांपल ये वेटर से क्लियर होती है कि यार एक वेटर ही होता है जो शेफ़ को और कस्टमर को जोड़ता है। एट दी एंड वेटर जो भेज रहा है, शेफ़ वो खा रहा है, ये जो भी खा रहा है, इसकी और एग्जांपल्स होंगे देखना। वो यहाँ पे कहते हैं यूज़र है, यूज़र ने वेटर को कहा, वेटर ने क्या किया, किचन से खाना लाया, किचन ने वापस पिज़्ज़ा बना के वापस दिया, वेटर ने दिया, वो फूड डिलीवर हुआ और ख़त्म हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये जो यूज़र है ये आपका मोबाइल है, और जो किचन है वो आपका सर्वर है। वो आपका नहीं है, वो किसी और का है, वो यूट्यूब का है, फेसबुक का है, गूगल का है, किसी का भी सर्वर है। और जो इन दोनों को डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है वो आपकी API है। मान लो मैं इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम अब इंस्टाग्राम के अंदर देखो, मैं जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके एक लॉगिन पेज आया, यूज़र आया, उसने कुछ भी लिखा, जैसे ही उसने लॉगिन पे क्लिक किया, देखो लोड हुआ। इसका मतलब मैंने रिक्वेस्ट की इंस्टाग्राम के सर्वर को, सर्वर ने मुझे बताया भाई ये इशू है। तो एट दी एंड वेटर से भी गलती होती है, ऐसा नहीं होता। वेटर क्या करता है, समटाइम गलत चीज़ पहुंचा देता है। तो अगर आप गलत ऑर्डर करोगे तो गलत चीज़ मिलेगी। तो ऐसे ही होता है, आप गलत इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हो, गलत आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन डालोगे आपको उस वैलिड चीज़ मिलेगी। तो API क्या है? बेसिकली एक मिडल वेयर है बिटवीन यूज़र एंड सर्वर। अगर इसको प्रोफेशनल डेफिनेशन आपसे पूछी जाए इंटरव्यू के अंदर, तो आप कह सकते हो API इज़ एब्रीवेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API इज़ यूज टू इज़ अ लाइक रिक्वेस्ट बिटवीन यूज़र एंड सर्वर। बेस्ट कुछ भी हो सकता है, सर्वर कुछ भी हो सकता है, सर्वर भी कुछ हो सकता है। सर्वर के ऊपर हम और बात करेंगे, बट सर्वर कैन बी एनीथिंग। मैं मान लो कहूँ कि यार अपना 22 लाहौर बोर्ड के ऊपर चेक करो, अपना वो रिज़ल्ट चेक करो, आप एक अपना वो डालते हो, रोल नंबर डालते हो, रोल नंबर पहले लोड होता है। समटाइम ऐसा होता है वो वेबसाइट हल्की हो जाती है, डाउन हो जाती है, मतलब आपकी जो API है वो स्लो हो जाती है ड्यू टू सर्वर, उनके सर्वर पे लोड आ जाता है। वो क्या करते हैं 22 लाहौर बोर्ड वाले, फिर आपको कोई ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं, आप उसको देखते हो, अच्छा हाँ यार ये मेरा रिजल्ट है। अब एट दी एंड अगर कोई बंदा 22 लाहौर बोर्ड को हैक कर ले, सर्वर हैक कर ले, इसका मतलब उसके पास सारा डेटा हो जाता है। सही है। तो मतलब सर्वर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर भी समटाइम ऐसा होता है, आप मैसेज भेजते हो, पहले वो डबल टिक सिंगल टिक से पहले वो लोड होता है, फिर जब लोड होने के बाद वो आता है, जब वो बंदा टाइपिंग कर रहा होता है, कुछ डिले लगता है थोड़ा सा। समटाइम नेट स्लो हो तो मैसेज लेट आते हैं, लेट जाते हैं। समटाइम वीडियो आती हैं वो लोड होती हैं पहले। मतलब सारा काम API सर्वर से आ रहा है और सर्वर पे जा रहा है API के थ्रू। चाहे पिक्चर हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे कोई टेक्स्ट हो, चाहे कोई मैसेज हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे कोई वीडियो। यार यूट्यूब भी सबसे बड़ी एग्जांपल है। ये सारा डेटा आपका API से आ रहा है। सही है। तो API बेसिकली क्या है? API इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इज़ अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, यूज़र एंड अ सर्वर। यूज़र और सर्वर के बीच में कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। सही है। तो ये अब ये एक और एग्जांपल हो, कितनी ज़बरदस्त है। उसने कहा यार कोई बंदा हो सकता है एप्पल यूज़ करो, मैकबुक यूज़ करो, आईफोन यूज़ करो, चाहे कोई बंदा एंड्रॉयड यूज़ करो, चाहे कोई बंदा विंडो यूज़ करो, चाहे कोई बंदा फायरफॉक्स यूज़ करो, ये माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करो, क्रोम यूज़ करो, सारे के सारे जब रिक्वेस्ट करते हैं वो API के थ्रू ही सर्वर तक जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं कहूँ कि API यूज़ करने के लिए आपके पास ये वाला मोबाइल होना चाहिए। किसी भी मोबाइल में अगर इंटरनेट चल रहा है ना, तो उसके अंदर एट दी एंड आपका रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर वो API के थ्रू जा रही है। ऐसा नहीं है कि यार ये इसकी मशीन में अलग है, इसकी मेरी मशीन में अलग है। API का मतलब है कोई भी डिवाइस ऑनलाइन किसी चीज़ को यूज़ करना चाहे। वो याद होगा बचपन के अंदर छोटे मोबाइल होते थे, उसमें फेसबुक चलती थी सिर्फ, वो इंटरनेट कराओ सिर्फ फेसबुक चलती थी। आप कुछ मोबाइल में नहीं चलती थी, जिसके अंदर नेट होता था उसमें चलती थी।
तो वो चाहे मोबाइल नोकिया हो, चाहे वो मोबाइल आईफोन हो, कोई भी हो, उसमें इंटरनेट है, वो अगर किसी चीज़ को एक्सेस कर पा रहा है, चाहे वो फेसबुक है, यूट्यूब है, कुछ भी, तो वो एपीआई की हेल्प से कर पा रहा है। आई की गई, आई की गई। दोबारा मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर बहुत एग्जांपल्स हैं। कहते हैं ये क्लाइंट है, क्लाइंट कोई भी हो सकता है। क्लाइंट कैन बी लैपटॉप, क्लाइंट कैन बी मोबाइल, क्लाइंट मतलब कोई भी यूज़र जो मोबाइल या डिवाइस यूज़ कर रहा है। आपकी ऐप कोई भी बंदा यूज़ कर रहा है, वो क्लाइंट है आपका। और उसके बाद वो सर्वर जहाँ पे डेटा रखा है, वो डेटाबेस भी कहते हैं उसे। अब वो रिक्वेस्ट करता है, वो रिस्पांस देता है, उसके बाद इसको रेस्टफुल एपीआई भी कहते हैं। एपीआई को रेस्ट एपीआई भी कहते हैं, सही है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ यहाँ पे और एग्जांपल्स बेतहाशा यार समझाने की वेज हैं। ये देखो, कहते हैं ये, इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, देखो ये देखो, वो कहता है आपका एपीआई क्लाइंट आपका लैपटॉप भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है। ये नहीं लिखा एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन मोबाइल, कोई भी मोबाइल। वो रिक्वेस्ट करेगा, एपीआई को रिक्वेस्ट करेगा, एपीआई अपनी सिक्योरिटी के बाद आपको रिस्पॉन्स ला के वापस दे देगा। तो यही एक अप्रोच है जो हर जगह यूज़ हो रही है, वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है। अगर आप कहो ना कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सेस है, कुछ भी नहीं है। आप एनी प्रोग्राम यूज़ करके एपीआई को रिक्वेस्ट करके डेटा ले सकते हैं, सही है। तो एट दी एंड एपीआई को जो सी है ना, ये बहुत ही यूज़फुल है, जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। ये भी एक एग्जांपल अच्छी लग रही है। देखो, वो कहता है कि यूज़र गया, 2 लड़कियां गई हैं, उसने ऑर्डर किया है, वेटर से रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट गई है किधर, यहाँ पे फूड पॉइंट में भी किचन हो सकता है। किचन से वो रिस्पॉन्स आया, वो रिस्पॉन्स आके वापस दे दी। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का तो मतलब पता है ना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है मैं आपसे कहूँ ना यार मुझे एक चीज़ दे दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्होंने पहले रिक्वेस्ट की वेटर से, वेटर ने रिक्वेस्ट की किचन में, किचन ने फिर एट दी इन रिस्पॉन्स दिया कि यार ये लो। मैंने कहा कि यार मुकद्दस मुझे मोबाइल दो, मुकद्दस से रिक्वेस्ट की, मुकद्दस ने रिस्पॉन्स मोबाइल दे दी, या मुझे जवाब दे दी, या मुझे कह दिया कि नहीं मैं क्यों दूँ, या ये कह दिया कि यार ठीक है मोबाइल ले लो, या ये कह दिया मोबाइल मेरे घर पे, कुछ भी। रिस्पॉन्स कैन बी एनीथिंग। अब इंस्टाग्राम में देखो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन डाली है, फिर भी लोड होता है और रिस्पॉन्स आता है कि सॉरी ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। और रिक्वेस्ट में हम ये चीज़ें मांग रहे हैं कि भाई मुझे इंस्टाग्राम को यूज़ करना है, मुझे ये ईमेल ये पासवर्ड के गिव्स दो। रिक्वेस्ट होती है, लोड होता है, रिस्पॉन्स आता है, सही है। तो एट दी एंड चाहे रिस्पॉन्स जो उनसे है वो तभी आएगा जब रिक्वेस्ट होगी। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि पहले रिक्वेस्ट होती है कि रिस्पॉन्स होता है। क्यों? जब आप उसे बोलेंगे तो क्या बिल्कुल। अब आपको पहले कोई चीज़ ला के दे दे, फिर आप रिक्वेस्ट तो नहीं करोगे। मैं आप मुझे कोई पहले खाना ला दे, मैं कहूँगा नहीं क्या मुझे प्लीज़ खाना दे दो, मतलब ये तो नेचुरल उसके ख़िलाफ़ है। तो सेम एज इट इज़, सेम टू सेम चीज़ें यही हैं, यही एपीआई और कुछ भी नहीं है। एपीआई कि आप क्या करते हो, एक पूरी क्या कहते हैं एप्लीकेशन बनाते हो विद द हेल्प ऑफ एपीआई। एपीआई को यूज़ करके आप कोई भी तरह की ऐप बना लेते हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, सही है। अब इस टॉपिक के लिए सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एपीआई होती क्या। मैं कुछ और वीडियोस आपको भेजूंगा यूट्यूब से ढूंढ के, उसमें और एक्सप्लेन किया हुआ एपीआई के बारे में, एपीआई होती क्या है, इसके और एग्जांपल्स के साथ। यूज़ नहीं करेंगे कोई? क्या यूज़ करेंगे, बिल्कुल यही तो करना, अगले हफ्ते से यही तो यूज़ करें।